एक और वेरिएशन, अब लेफ्ट हैंड आगे जाएगा और राइट पैर पीछे जाएगा, इनहेल करते हुए, गर्दन तो ऊपर जाएगी। ये मैंने लेफ्ट हैंड को आगे किया और राइट पैर को पीछे किया, ऐसे गर्दन को ऊपर किया, बस गर्दन का खेल है सारा। गर्दन को ऊपर किया, पैर बिल्कुल सीधा, यहां रुकूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों को नीचे लाया ऐसे। अब दूसरा, अब मेरा राइट हैंड आगे और लेफ्ट पैर पीछे, अपोजिट ऐसे, गर्दन को ऊपर। 3 ही चीजें करनी है, ध्यान आप लोग का हार्ट पे रहेगा। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6, वापिस 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 ऐसे और ऐसे। एक और बताया था मैंने, ध्यान होगा आपको, पपी पोज। कुत्ते के बच्चे को आपने देखा होगा, ये उससे लिया हुआ आसन है, ठीक है। ऐसे गए, दोनों हाथों को ऐसे किया। अब आपकी हिप्स जहां पर है वो वहीं पे रहेगी, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, ऐसे ऐसे कैट काउ पोज की तरह ही आपने गए ऐसे, ठीक है। अब हाथों को आगे लेके गए, लेकिन हिप्स वहीं रहेगी, हाथों को आगे लेके गए ऐसे, जितना लेके जा सकते हैं ये। अब चेस्ट को नीचे लगाएंगे, गर्दन को नहीं, चेस्ट को ऐसे 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 ऐसे, कोहनी नीचे, पहले कोहनी लगेगी, फिर आपकी चेस्ट ठोडी, ये हाथों को ढीला छोड़ दें, ये खिंचाव आएगा आपके हार्ट पे, पपी पोज। हिप्स आपकी जहां थी वहीं, ठीक है जी। फिर कुछ देर यहां रुके, धीरे धीरे वापस ऐसे, और फिर बैठे। हिप्स जहां थी वहीं रहेगी, सिर्फ आपने छाती को नीचे लगाने का प्रयास करना है, जितना हो उतना। ऐसा नहीं है कि लगनी ही चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास के बाद वो लग जाए। लो जी, अब आ जाएं अधोमुख श्वान आसन, माउंटेन पोज भी इसको कई बार बोलते हैं इंग्लिश में। अधोमुख श्वान आसन, दोनों हाथ ऐसे, दोनों पैर ऐसे, ये इसको बोलते हैं अधोमुख श्वान आसन, ठीक है। अब एड़ी पंजे दोनों जमीन पे लगाएं, एड़ी पंजे दोनों जमीन पे लगाएं ऐसे, गर्दन को नीचे की तरफ, ये माउंटेन पोज भी कहते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको अधोमुख श्वान आसन, ऐसे, ठीक है। अब दोनों पैरों से वॉक करते हुए अपने हाथों की तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे, प्यार से वॉक करते हुए।